नाउ एम आई ऑडिबल टू एवरीवन? सभी को ऑडिबल हो? चलो, तो अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सो कैसे हैं सभी लोग? बढ़िया, बहुत अच्छे, एक्साइटेड आज के सेशन के लिए। आई होप यस सभी लोग सुपर डुपर एक्साइटेड हैं। चलिए, सो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। और आज के सेशन में हम बहुत सारे एडवर्ब्स के क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, समझेंगे, सीखेंगे। सारे कॉन्सेप्ट्स इतनी बार रिपीट होंगे इन क्वेश्चंस में कि आपको ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे से याद भी हो जाएंगे। तो एक्साइटेड? हर क्वेश्चन पहले मैं आप लोगों को करने के लिए दूंगी और हर क्वेश्चन के लिए आपको लगभग से लगभग 15 to 30 सेकेंड्स का टाइम मिलेगा। पोल नहीं दूंगी, पोल में टाइम ज्यादा लगता है देने में, तो उसमें टाइम वेस्ट भी होता है क्लास का। तो आपको आंसर को नोट करना है और फिर मैं आपको साथ के साथ एक्सप्लेन करते हुए चलूंगी, तो आपको पता चलेगा कि आपका आंसर सही है या गलत है। ठीक है? हर क्वेश्चन में मैं कॉन्सेप्ट बार बार समझाऊंगी, जिससे कि कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग भी आपकी बहुत अच्छे से हो जाए। स्टार्ट करें? चलिए, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आज का सेशन स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। चलो, ध्यान से देखो इस सेंटेंस को और मुझे बताओ किस पार्ट में एरर। एक से ज्यादा एरर्स भी हो सकती है, जरूरी नहीं है कि सिंगल पार्ट में ही एरर हो। मोर देन वन एरर कैन ऑल्सो बी देयर। बेसिकली हमको कॉन्सेप्ट पे फोकस करना है। चलो, तो कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। कॉन्सेप्ट नंबर 1 क्या कहता है? जब भी एक से ज्यादा एडवर्ब्स एक साथ आती हैं तो एक सीक्वेंस फॉलो होता है। सीक्वेंस क्या होता है? सीक्वेंस होता है एम, पी, एफ और टी। एमपीएफटी का सीक्वेंस क्या कहता है? एमपीएफटी का सीक्वेंस कहता है कि सबसे पहले एडवर्ब ऑफ मैनर आएगा। एडवर्ब ऑफ मैनर का मतलब क्या है? कि वो काम कैसे होता है। तो सबसे पहले आप क्या लगाओगे? सबसे पहले एडवर्ब ऑफ मैनर लगाओगे। वो काम धीरे धीरे हो रहा है या फास्ट हो रहा है या बड़ी मेहनत के साथ हो रहा है। डिलीजेंटली का मीनिंग क्या होता है? बहुत मेहनत के साथ। इसके आप क्या लगाते हो? इसके बाद आप प्लेस लगाते हो। प्लेस मीन्स कहाँ पे हो रहा है, पूरा का पूरा फ्रेज भी ऐड कर सकते हो। तो वो काम आपका कहाँ पे हो रहा है, उसके बाद आप वो लगाओगे। तो वो काम लाइब्रेरी में हो रहा है, या वो काम यहाँ हो रहा है, या वो काम वहां हो रहा है। तो उसके बाद क्या आएगा? प्लेस आएगा। उसके बाद फ्रीक्वेंसी आएगी। फ्रीक्वेंसी क्या कहती है? वो काम कितनी बार हो रहा है। वो काम रोज होता है या वो काम कभी कभी होता है, ओकेजनली होता है, वो काम फ्रिक्वेंटली होता है। तो उसके बाद आपकी क्या आएगी? फ्रीक्वेंसी आएगी। लास्ट में आपका टाइम आएगा कि वो काम कब होता है। एवरी वीकेंड होता है या एवरी आफ्टरनून होता है, कब होता है। तो क्या ये कॉन्सेप्ट सभी को क्लियर है? एवरी वन? यस, ओकेजनली में ना सिंगल एस, एक डबल एस लिख दिया मैंने, सिंगल एस। क्या ये कॉन्सेप्ट सभी को क्लियर है? चलो, अब इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से मुझे इस क्वेश्चन का आंसर दे दो। तो इस पूरे सेंटेंस को आप ठीक कैसे करोगे? शी स्टडीज, सबसे पहले क्या आएगा? एडवर्ब ऑफ मैनर आएगा, डिलीजेंटली। फिर इसके बाद क्या आएगा? एडवर्ब ऑफ प्लेस आएगा। तो एट द लाइब्रेरी सही है, नियर हर होम सही है। तो शी स्टडीज डिलीजेंटली एट द लाइब्रेरी नियर हर होम। फिर उसके बाद एडवर्ब ऑफ टाइम आएगा, एवरी आफ्टरनून सही है, यहाँ पे डिलीजेंटली नहीं है। तो दो पार्ट्स को हमें ठीक करना है, बी को ठीक करना है और डी को ठीक करना है। बी और डी दोनों के दोनों पार्ट्स को आप ठीक करोगे तो आंसर सही हो जाए। कुछ बच्चे कह रहे हैं मैम ए को भी ठीक कर सकते हैं, डिलीजेंटली को ए में भी लगा सकते हैं। जब भी आपके पास ऐसा ऑप्शन होता है, आप हमेशा राइट हैंड साइड वाले को ठीक करते हो। तो अगर इन दोनों का ऑप्शन है तो आप हमेशा राइट हैंड साइड वाले को ठीक करोगे। इसका मतलब किसको ठीक करोगे? इसका मतलब आप बी को ठीक करोगे। कोई परेशानी किसी को? समझ आया? चलो, अगला क्वेश्चन ट्राई करेंगे और आंसर बताएंगे।
द इंस्ट्रक्शंस वर टू कॉम्प्लिकेटेड दैट मेनी पार्टिसिपेंट्स वर कंफ्यूज्ड। तो दो कॉम्बिनेशन होते हैं, एक होता है टी डबल ओ टू के साथ सिंगल टीओ का, इसका मीनिंग होता है इतना कि नहीं, और इसके आगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, इट इज टू हॉट टू वॉक, बहुत गर्मी है कि वॉक नहीं कर सकते। दूसरा होता है सो के साथ दैट लगाते हैं, इसका मीनिंग होता है इतना कि, इट इज सो हॉट दैट वी कांट वॉक, इतनी गर्मी है कि हम वॉक नहीं कर सकते। इसके आगे क्या आता है, सब्जेक्ट आता है। सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है, नाउन और प्रोनाउन आता है, और उसके आगे उसकी वर्ब आती है। तो टू कॉम्प्लिकेटेड दैट मेनी पार्टिसिपेंट्स यहाँ पे आपको शो करना पड़ेगा। द इंस्ट्रक्शंस वर सो कॉम्प्लिकेटेड, इतने कॉम्प्लिकेटेड थे कि बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स कंफ्यूज हो गए। कुछ बच्चे कह रहे हैं मैम इसको टीओ टू कर दो, नहीं इसको टीओ टू करके काम नहीं चलेगा, क्योंकि टीओ टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए, जबकि ये तो नाउन है, पार्टिसिपेंट्स क्या है, नाउन, तो इसको टीओ टू करके काम नहीं चलेगा। अगला क्वेश्चन, चलिए अगला क्वेश्चन, द पार्टी वॉज फेयरली टू, फेयरली के साथ कभी भी टी डबल ओ टू नहीं आता है। आप फेयरली अकेले लगा सकते हो, बट टी डबल ओ टू के साथ नहीं लगा सकते। अगर आपको लगाना है टी डबल ओ टू के साथ, तो आप रादर लगाओ। रादर टू क्राउडेड, पार्टी क्या थी, बहुत ज्यादा भीड़ थी उसमें, जिसकी वजह से चल पाना भी क्या था, बहुत ही ज्यादा मुश्किल था। तो फेयरली की जगह यहाँ पे क्या आएगा, रादर आएगा। एक और कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि आप फेयरली के साथ एडजेक्टिव की कौन सी डिग्री लगाते हो, पॉजिटिव डिग्री ही लगाते हो, कंपैरेटिव डिग्री नहीं लगा सकते फेयरली के साथ, जबकि रादर के साथ आप कंपैरेटिव डिग्री और पॉजिटिव डिग्री दोनों लगा सकते हो। तो रादर के साथ कंपैरेटिव और पॉजिटिव दोनों आ सकता है, लेकिन फेयरली के साथ सिर्फ और सिर्फ क्या आता है, फेयरली के साथ सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव आता है। तो यहाँ पे रादर टू क्राउडेड आएगा। कोई परेशानी? चलो नेक्स्ट, मुझे अपने स्कोर्स भी बताते हुए चलना कि आप लोगों के क्या क्या स्कोर्स आ रहे हैं। एक बच्चे का डाउट है मैम टी डबल ओ टू हटा भी सकते हैं, बेटा हटाओगे तो मीनिंग चेंज कर दोगे, मीनिंग कभी चेंज नहीं करते, मीनिंग कभी चेंज नहीं करते। टू का मतलब है बहुत ज्यादा, तो अगर आप टी डब्ल्यू टू हटाओगे तो सेंटेंस का मीनिंग चेंज हो जाएगा कि बहुत ज्यादा क्राउडेड नहीं है, तो कभी भी मीनिंग चेंज नहीं करोगे। अगला, हिज प्रेजेंटेशन वॉज, उसकी जो प्रेजेंटेशन थी वो मच क्लियर देन। सबसे पहले तो देन लिखा हुआ है, देन लिखा हुआ है मतलब कंपैरिजन हो रहा है, कंपैरिजन हो रहा है, तो कौन सी डिग्री आएगी, कंपैरेटिव डिग्री आएगी। एक तो तरीका ये था, दूसरा तरीका ये भी था कि मच के साथ आप कंपैरेटिव डिग्री लगाते हो। मच के साथ कौन सी डिग्री लगती है, कंपैरेटिव डिग्री लगती है। वेरी के साथ आपकी पॉजिटिव डिग्री लगती है। तो दोनों ही चीजें क्या कह रही है कि कंपैरेटिव डिग्री आएगी तो क्लियर नहीं आएगा। क्लियर की कंपैरेटिव डिग्री क्या होती है, क्लियर। तो उसकी जो प्रेजेंटेशन थी वो बहुत ज्यादा क्लियर थी देन द वन डिलीवर्ड लास्ट वीक, उससे जो पिछले हफ्ते हुई। कुछ बच्चे कह रहे हैं मैं मच को हटा के मोर कर दो, नहीं बेटा मच अपनी जगह बिल्कुल सही है, मच में कोई एरर नहीं है, बस यहाँ पे क्योंकि देन लिखा हुआ है तो कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव आएगा। कुछ बच्चे कहते हैं मैम मच बेटर सही होता है, बिल्कुल सही होता है बेटा, मच के साथ कंपैरेटिव डिग्री एकदम सही होती है, बिल्कुल भी गलत नहीं होती। क्लियर की कंपैरेटिव डिग्री मोर क्लियर नहीं होती, क्लियर की कंपैरेटिव डिग्री क्लियरर होती है, क्लियर, क्लियरर, क्लियरेस्ट। चलो अगला,
द एक्सरसाइज रूटीन, जो एक्सरसाइज रूटीन है वो सो इंटेंस टू कंप्लीट। देखो यहाँ पे टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लग रही है तो ये सही है, हमको इसको चेंज करना पड़ेगा टू इंटेंस। तो जो एक्सरसाइज रूटीन था वो बहुत ज्यादा इंटेंस था, बहुत ज्यादा उसमें चीजें थी कि वो एक सेशन में कंप्लीट नहीं हो सकता था। तो TOO के साथ क्या लगाया, टू। अगर यहाँ पे सब्जेक्ट होता और वर्ब होती तो आप यहाँ पे दैट लगा देते। अगर इसी सेंटेंस को मैं ऐसे लिखती, द एक्सरसाइज रूटीन वाज सो इंटेंस दैट इट कैन नॉट बी कंप्लीटेड, फिर आगे होता है इन वन सेशन। तो दैट जब भी लगाओगे उसके आगे सब्जेक्ट भी होना चाहिए और वर्ब भी होनी चाहिए, जबकि टू जब लगाओगे तो टू के आगे सिर्फ वर्ब होता है। तो इससे आपको आइडेंटिफाई कर पाओगे कि यहाँ पे TOO करोगे या यहाँ पे इस टू की जगह दैट करोगे। आगे का सेंटेंस देखना पड़ेगा। चलो नेक्स्ट, सारे कॉन्सेप्ट रट जाएंगे एडवर्ब्स के ना ये सारे क्वेश्चंस करके। अभी हमने पढ़ा फेयरली के साथ कंपैरेटिव डिग्री नहीं लगती, फेयरली के साथ कंपैरेटिव डिग्री नहीं लगती, रादर के साथ लगा सकते हो लेकिन फेयरली के साथ तो सिर्फ पॉजिटिव डिग्री लगती है। तो यहाँ पे क्या आएगा, स्मॉल। द अपार्टमेंट वॉज फेयरली स्मॉल, अपार्टमेंट अच्छा खासा छोटा था लेकिन इसके अंदर एक बहुत कंफर्टेबल फील था, हर कोई चीज बहुत आसानी से पास में ही थी तो बहुत अच्छा था। चलो नेक्स्ट, द न्यूली रेनोवेटेड अपार्टमेंट, जो नया नया अपार्टमेंट बना है, वॉज इनफ स्पेशियस। इनफ जो है एडजेक्टिव के तो बाद आता है और इनफ जो है नाउन से पहले आता है। तो ब्यूटिफुल इनफ, स्मार्ट इनफ, स्पेशियस मीन्स खूब सारी जगह होना, स्पेशियस भी एडजेक्टिव होता है, स्पेशियस इनफ नाउन से पहले आएगा, इनफ स्पेस खूब जगह है, इनफ ब्यूटी खूब ब्यूटी है, इनफ स्मार्टनेस खूब स्मार्टनेस है। तो अगर नाउन फॉर्म्स में लिखा होगा तो पहले आएगा, अगर एडजेक्टिव फॉर्म में लिखा होगा तो बाद में आएगा, क्योंकि ये एडजेक्टिव फॉर्म है स्पेशियस तो बाद में लगाना पड़ेगा इनफ। तो क्या आएगा, स्पेशियस इनफ। तो उसमें अच्छी खासी जगह थी कि हमारा सारा फर्नीचर और हमारा सारा सामान बहुत कंफर्टेबली आसानी से आ गया। समझ में आ रहे हैं ना कॉन्सेप्ट्स। चलो आई एम बिजी शॉर्टली, शॉर्टली ना फ्यूचर के लिए यूज करते हैं कि कोई चीज थोड़े से समय में हो जाएगी तो इसको फ्यूचर के लिए यूज करते हैं। शॉर्टली मीन्स इन सम टाइम, कुछ समय में वो चीज हो जाएगी। अगर प्रेजेंट का सेंटेंस होता है तो हम क्या यूज करते हैं, एट प्रेजेंट, अभी। तो यहाँ पे क्या आएगा, आई एम बिजी एट प्रेजेंट, अभी मैं बिजी हूं और मैं जो है एक ब्रेक नहीं ले सकता। तो आंसर इज व्हाट, बी में एरर है। अगला, सेल्डम के साथ क्या लगाते हैं, इफ एवर। सेल्डम मीन्स ना के बराबर या कभी कभार बहुत। सेल्डम अगर बट लगा हो, बट तो लगाते ही नहीं, सेल्डम इफ एवर, या फिर सेल्डम और लगा के लिखते हैं नेवर। सिमिलरली लिटिल और नथिंग, ये भी आपको एग्जाम्स में मिलेंगे, या फिर लिटिल इफ एनीथिंग। इन सब का मीनिंग क्या होता है, बिल्कुल ना के बराबर।
तो सेल्डम बट एवर तो लगता नहीं, या तो इसको इफ एवर कर दो, एक तरीका तो इसको ये है ठीक करने का, सेल्डम इफ एवर, या फिर दूसरा तरीका क्या है, इसको ऐसे लिख दो सेल्डम और नेवर। तो वो बहुत ही ना के बराबर अपना मॉर्निंग जॉगिंग मिस करता है रिगार्डलेस ऑफ द वेदर, कोई भी वेदर हो लेकिन वो जॉगिंग में जाता ही जाता है। आंसर इज ए। मुझे पता था इस क्वेश्चन में घोटाला करोगे। कोई एरर नहीं है, नो एरर है भाई, कोई गलती है ही नहीं। आई यूजुअली गो फॉर अ रन, मैं ज्यादातर दौड़ पे जाता हूँ मॉर्निंग में, टू किक स्टार्ट माई डे, अपना दिन शुरुआत करने के लिए, विद अ बर्स्ट ऑफ एनर्जी एंड फ्रेशर, मुझे खूब सारी एनर्जी मिल जाती है, खूब सारी फ्रेशर मिल जाती है। क्या एरर है भाई इसमें, कोई एरर है ही नहीं, बिल्कुल सही है। तो आंसर इज व्हाट, आंसर इज ऑप्शन नंबर ई, नो एरर। नेक्स्ट, रन बेटा नाउन की तरह यूज हुआ है वहां पे, रन मीन्स दौड़, मैं दौड़ पे जाता हूँ। द साइक्लिस्ट रोड अलोंग द माउंटेन ट्रेल, जो माउंटेन का रास्ता था, साइक्लिस्ट उसके ऐसे अलोंग मीन्स उसके ऐसे ऐसे करके राइड कर रहा था। लास्ट वीकेंड इन द मॉर्निंग, लास्ट वीकेंड पिछले हफ्ते, इन द मॉर्निंग सुबह सुबह। अब इसमें क्या एरर है, अब देखो दोनों के दोनों है क्या, दोनों के दोनों है तो टाइम ही है ना, तो दोनों में कोई प्रॉब्लम तो नहीं होनी चाहिए। ये भी टाइम ही बता रहा है पिछले हफ्ते, और ये भी टाइम ही बता रहा है इन द मॉर्निंग, तो एडवर्ब वाइज तो बिल्कुल सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आंसर इज व्हाट, आंसर इज ऑप्शन नंबर ई, नो एरर, कोई भी एरर इसमें नहीं है। क्या घोटाला किया भाई इसमें आप लोगों ने, क्यों घोटाला किया बताओ, क्या प्रॉब्लम है, दोनों ही टाइम है। अलोंग द माउंटेन ट्रेल, अलोंग का मीनिंग क्या होता है, कोई रास्ता है, आप उसके अलोंग मूव कर रहे हो, मतलब उसके साइड में मूव कर रहे हो, उसको बोलते हैं अलोंग मूव करना किसी के साथ। चलो, अलोंग विद का तो मतलब होता है किसी के साथ, रास्ते के साथ राइड कर रहे हो, कैसी बातें करते हो कभी कभी ना, कुछ बच्चे कह रहे हैं मैम अलोंग को अलोंग विद कर दो। अलोंग विद का मीनिंग होता है किसी के साथ में, ट्रेल मीन्स पूरा का पूरा रास्ता, उस रास्ते के साथ में मूव कर रहे हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। लास्ट वीकेंड पिछले हफ्ते, पिछले हफ्ते के लास्ट में, मतलब लास्ट सैटरडे संडे, उसको बोलते हैं लास्ट वीकेंड। चलो, दिस इज द वर्ब, ये वर्ब है, कोई एरर था ही नहीं इसमें। चलो नेक्स्ट, एक्चुअली बता दो, ये क्वेश्चन जो हमने एग्जैक्टली क्वेश्चन बनाया था, फिर मैंने इसमें थोड़ा सा चेंज करा था। ये क्वेश्चन ऐसे था, द साइक्लिस्ट रोड अलोंग द माउंटेन टेल लास्ट वीकेंड इन द मॉर्निंग स्विफ्टली, इसमें ऐसे स्विफ्टली भी लिखा हुआ था और यहाँ पे फुल स्टॉप था। तो करना क्या था इसमें, इस स्विफ्टली को हटा के, यहां से हटा के यहाँ लिखना था, एडवर्ब ऑफ मैनर प्लेस एंड टाइम, मैनर पहले आता है, तो उस स्विफ्टली को हटा के यहां से हटा के यहाँ पे लिखना था। बट ये क्वेश्चन बहुत इजी हो जाता है, क्योंकि अभी मैंने एक ऐसा क्वेश्चन करा है, इसलिए हमने ऐसे स्विफ्टली को हटा दिया आपको कंफ्यूज करने के लिए, स्विफ्टली को हटा ही दिया था क्वेश्चन में, तो इसलिए कोई एरर था ही नहीं इस क्वेश्चन में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, राइड रोड रोड, यू राइड अ बाइसिकल, बाइसिकल चलाने को क्या बोलते हैं, राइड, उसकी सेकेंड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म क्या होती है, रोड। अगला, पार्टी गोअर्स ने इवेंट को सेलिब्रेट किया, फिर से वही मैनर प्लेस और टाइम, तो ये तो क्या हो गया प्लेस, ये क्या हो गया टाइम, बस क्या है ये मैनर है, मैनर क्या आएगा पहले आएगा, तो ये लाउडली यहां आएगा। तो उन्होंने बहुत तेज जो है इवेंट, बहुत जो आवाज करके वो इवेंट सेलिब्रेट किया बैकयार्ड में, पीछे आंगन में, पिछले हफ्ते के लास्ट में, तो ये यहां से यहां उठ जाएगा। तो किस पार्ट में एरर हो गया, सी पार्ट में एरर हो गया। डायरेक्ट थर्ड फॉर्म कैसा है बेटा, सेकंड फॉर्म है, सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म सेम होता है राइट। चलो नेक्स्ट,
अगला क्वेश्चन आंसर देंगे। स्केर्सली, रेयरली, बेयरली, नेवर, हार्डली, सेल्डम, ये सारे के सारे क्या होते हैं? नेगेटिव एडवर्ब्स होते हैं। इन सबका मीनिंग होता है ना के बराबर या बिल्कुल ही जीरो। तो इन सब के साथ कभी भी आप नॉट नहीं लगा सकते। तो ये सारे के सारे क्या है? नेगेटिव एडवर्ब्स। इन सबका मीनिंग होता है ना के बराबर, तो इनके साथ कोई और नेगेटिव वर्ड नहीं आ सकता। तो इसको हमें हटाना पड़ेगा। वी स्केर्सली एनकाउंटर्ड एनी इश्यूज विद द न्यू। नए सॉफ्टवेयर में हमको कोई भी इशू नहीं मिला। एनकाउंटर का मीनिंग क्या होता है? फेस करना, सामना करना। दूसरा तरीका क्या है? इस स्केर्सली को हटा दो, वो भी एक तरीका सही है। स्केर्सली हटा दो, इसको रहने दो, बट इन दोनों में से एक को हटाना पड़ेगा। नेक्स्ट, अगला कॉन्सेप्ट क्या है? टू मच। टू मच के बाद क्या आता है? नाउन आता है। तो यार, टू मच स्मार्टनेस है। टू मच क्राउड, बहुत ज्यादा भीड़ है यार। टू मच ब्यूटी, बहुत ज्यादा सुंदरता है। मच टू के आगे क्या आता है? मच टू के आगे एडजेक्टिव आता है। ही इज मच टू स्मार्ट, बहुत ज्यादा स्मार्ट है। इट इज मच टू क्राउडेड, बहुत ज्यादा भीड़ है। शी इज मच टू ब्यूटिफुल, बहुत ज्यादा सुंदर है। या जो पार्क है, मच टू ब्यूटिफुल, बहुत ज्यादा सुंदर है। तो बता दो, टू मच नहीं आएगा, मच टू आएगा। तो जो कॉन्सर्ट है उसमें बहुत ज्यादा भीड़ थी हमारी पसंद के लिए, और हमें स्ट्रगल, ये हमारा अच्छे के लिए था कि इतनी ज्यादा भीड़ थी, और हमने स्ट्रगल किया कि हमें कंफर्टेबल स्पॉट मिल जाए जहां पे हम म्यूजिक को क्या कर सके? एंजॉय कर सके। तो आंसर इज व्हाट? ए। एक बच्चे का डाउट है, मैम लास्ट वाले क्वेश्चन में इन्वर्जन होगा, बताओ इन्वर्जन होगा या नहीं होगा? वी से स्टार्ट हो रहा है, एडवर्ब से स्टार्ट होता है तो इन्वर्जन होता है, या तो वी से स्टार्ट हो रहा है तो इन्वर्जन क्यों होगा? चलो नेक्स्ट। कर दिया घोटाला फिर से? मतलब कॉन्सेप्ट समझ ही नहीं आया। कोल्ड क्या होता है? एडजेक्टिव होता है। रूम टेम्परेचर ठंडा है, तो एडजेक्टिव में तो मच टू लगाते ही हैं, अभी अभी तो पढ़ा था। मच टू एडजेक्टिव के साथ ही तो लगाते हैं, तो क्यों एरर बता रहे हो इसमें? रूम टेम्परेचर बहुत ठंडा है उस थिन स्वेटर के लिए जो वो पहन रही थी, तो उसने क्या किया? एक वार्म सी जैकेट ग्रैब कर ली, अपने पास ले ली। कोई एरर नहीं है। आंसर इज ऑप्शन नंबर ई, नो एरर एट ऑल। क्या घोटाला किया? कोल्ड एडजेक्टिव होता है, तो एडजेक्टिव के साथ तो मच टू ही तो लगाते हैं। कोल्ड पता कैसे चला एडजेक्टिव है? कोल्ड किसके लिए यूज होता है बताओ? किसी चीज के लिए? ये जग ठंडा है, ये पानी ठंडा है, तो कोल्ड किसके बारे में बता रहे हैं? नाउन के बारे में बता रहे हैं। तो जो शब्द नाउन के बारे में बताता है क्या होता है? एडजेक्टिव होता है। कोल्ड वाटर, तो वाटर नाउन हो गया, कोल्ड एडजेक्टिव हो गया। वार्मर जैकेट मीन्स और ज्यादा गर्म जैकेट। वार्मर जैकेट में कोई एरर नहीं है। चलो, द प्रोफेसर स्टेड लेटली। लेटली का तो मतलब होता है रिसेंटली, अभी अभी। लेटली का मीनिंग क्या होता है? रिसेंटली।
लेट का मतलब होता है देर रात तक, तो यहाँ पे क्या आएगा लेट। द प्रोफेसर स्टेड लेट एट द यूनिवर्सिटी, और देर रात तक रहे यूनिवर्सिटी पे ग्रेडिंग असाइन टू कंप्लीट ग्रेडिंग असाइनमेंट्स, उनको कंप्लीट करने के लिए। आंसर इज बी। नेक्स्ट, क्राउडेड को क्राउड कर सकते हैं? नहीं, एडजेक्टिव की जगह नाउन थोड़ी ना लगा सकते हैं, पूरा सेंटेंस ही चेंज करना पड़ेगा। द न्यूली इम्प्लीमेंटेड स्ट्रैटेजी, जो नई नई स्ट्रैटेजी आई है, इज मच इफेक्टिव, इज ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव है सेल्स को बढ़ाने में। कंपेयर कर रहे हैं भाई, कंपैरिजन कर रहे हैं, कंपैरिजन कर रहे हैं तो कौन सी डिग्री आएगी? कंपैरेटिव डिग्री आएगी। एक तरीका तो ऐसा था, इसको कंपैरेटिव कर लो। दूसरा तरीका क्या था? मच के साथ कंपैरेटिव डिग्री लगाते हैं, मच के साथ पॉजिटिव डिग्री थोड़ी ना लगाते हैं, मच के साथ तो कंपैरेटिव डिग्री लगाते हैं। वेरी के साथ लगाते हैं पॉजिटिव डिग्री, तो पॉजिटिव डिग्री किसके साथ लगाते हैं? वेरी के साथ लगाते हैं। तो क्या करना पड़ेगा? मच मोर इफेक्टिव करना पड़ेगा। ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव है सेल्स को बढ़ाने में। द मूवी वॉज टू इंटेंस दैट सम, दैट लगा हुआ है, सम व्यूअर्स नाउन है, तो यहाँ पे क्या आएगा? सो इंटेंस। मूवी इतनी ज्यादा इंटेंस थी, इतनी ज्यादा सिवियर थी कि कुछ व्यूअर्स को तो बड़ा मुश्किल लगा वहां बैठना, और इसलिए उन्होंने थिएटर को जल्दी छोड़ दिया, मूवी को बीच में ही छोड़ के चले गए। आंसर इज ए, सो इंटेंस, सो दैट। अगला क्वेश्चन आंसर बताएंगे। दे डिडंट टेस्ट द न्यू मेन्यू आइटम्स एट द रेस्टोरेंट येट। देखो, जब भी येट लिखा होता है ना, येट जब एक एडवर्ब का रोल प्ले करता है, इसका मीनिंग क्या होता है? अब तक। क्या मीनिंग होता है इसका? अब तक। सिमिलरली जब एवर लिखा होता है और नेवर लिखा होता है, ये दोनों भी क्या होते हैं? ये दोनों भी एडवर्ब्स होते हैं। एवर का मीनिंग होता है अभी तक, नेवर का मीनिंग होता है अभी तक नहीं। तो हमेशा याद रखना, क्योंकि ये अब तक की बात कर रहे हैं, मतलब प्रेजेंट की बात, प्रेजेंट तक की बात कर रहे हैं, इसलिए इनके साथ जो आप टेंस लगाते हो वो कौन सा होता है? इनके साथ जो टेंस लगता है वो हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लगता है। ये हमने टेंसेस में भी पढ़ा था, आप लोगों को याद होगा। तो येट, एवर, नेवर, इन सब के साथ अगर ये तीनों एडवर्ब्स हैं और तीनों का मीनिंग अब तक है या अब तक नहीं है, तो आप जो टेंस यूज करोगे इट विल ऑलवेज एंड ऑलवेज बी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा। तो दे डिडंट टेस्ट नहीं, यहाँ पे क्या आएगा? दे हैवंट टेस्टेड। उन्होंने अभी तक नए मेन्यू आइटम्स को रेस्टोरेंट पे टेस्ट नहीं किया है, लेकिन उन्होंने पॉजिटिव रिव्यूज सुने हैं। तो आंसर क्या हो गया? आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। कोई परेशानी? चलो नेक्स्ट। क्यों लगता है? रीजन सिंपल सा है बेटा, जब भी कोई काम प्रेजेंट तक हो रहा होता है, मतलब प्रेजेंट में कंप्लीटेड होता है या प्रेजेंट तक हो रहा होता है, तो उसके साथ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का मतलब भी वही होता है कि कंप्लीटेड है प्रेजेंट में। डिस्पाइट द लेट आर, इतनी देर रात के बावजूद भी जो नेबर्स थे वो म्यूजिक कैसे प्ले कर रहे थे? अलाउड का तो मीनिंग है सिर्फ सुनाई दे। अलाउड का मीनिंग क्या होता है? कब यूज करते हैं अलाउड को? तब सिर्फ सुनाई दे, दैट कैन बी हर्ड। कैन यू प्लीज स्पीक इट अलाउड? इसको थोड़ा सा ऐसे बोलो कि सुनाई तो दे कम से कम। लाउडली का मीनिंग होता है बहुत तेज। लाउडली का मीनिंग क्या होता है? इन अ लाउड वॉइस। तो इतनी देर रात हो गई फिर भी वो म्यूजिक बहुत तेज बजा रहे थे, तो यहाँ पे क्या आएगा? लाउड नहीं आएगा, लाउडली है। आंसर इज व्हाट? डी। कॉन्सेप्ट्स रिवाइज हो रहे हैं सारे? चलो
द रेस्टोरेंट रेयरली, रेयरली मीन्स ना के बराबर, रेयरली नेगेटिव है तो नेवर तो यूज कर ही नहीं सकते, यहाँ पे क्या आएगा एवर, रेयरली इफ एवर। रेस्टोरेंट जो है ना के बराबर अगर कभी तो, मतलब बिल्कुल ही ना के बराबर डिसअपॉइंट करता है, लोगों को नाखुश करता है अपने कंसिस्टेंटली लगातार डिलिशियस मेन्यू से, मतलब कभी नाखुश करता ही नहीं है लोगों को, उसका मेन्यू इतना टेस्टी होता है कि कभी कोई भी वहां से नाखुश होके नहीं जाता। तो यहाँ पे क्या आएगा इफ एवर। तो आंसर इज व्हाट, बी। हाँ और नेवर भी कर सकते हो राइट, वो भी सही है। रेयरली और नेवर, रेयरली मीन्स ना के बराबर या बिल्कुल ही ना के बराबर, और नेवर इज ऑल्सो करेक्ट। और का मतलब क्या है, या तो ये या फिर ये। जो बच्चे ई कह रहे हैं, अभी अभी बताया था बेटा, जब प्रेजेंट की बात होती है, प्रेजेंट मतलब अभी की बात हो रही है तो एट प्रेजेंट यूज करेंगे, आगे की बात हो रही है कि अभी थोड़े से समय में करेंगे तो क्या यूज करते हैं, शॉर्टली यूज करते हैं। तो वी विल डिस्कस द प्रपोजल, एट प्रेजेंट नहीं आएगा, शॉर्टली आएगा। शॉर्टली का मीनिंग क्या होता है, इन सम टाइम। तो हम थोड़े से समय में प्रस्ताव डिस्कस करेंगे और फीडबैक देंगे। अच्छा एक क्वेश्चन यहाँ पे एक बार और एक चीज का और आता है, जब हम प्रपोजिशंस पढ़ेंगे हमेशा याद रखना डिस्कस के आगे अबाउट नहीं लगाते। डिस्कस को जब वर्ब की तरह यूज करते हैं तो अबाउट नहीं लगाते। तो अगर वी विल डिस्कस अबाउट द प्रपोजल होता ना तो वो गलत होता, वी विल डिस्कस द प्रपोजल। ये एक एडिशनल कॉन्सेप्ट है, प्रपोजिशन का कॉन्सेप्ट है। अभी जब प्रपोजिशन टॉपिक पढ़ेंगे ग्रामर ग्रंथ में तब इस टॉपिक को कॉन्सेप्ट को दोबारा पढ़ेंगे। नेक्स्ट, द मैथमेटिक्स प्रॉब्लम वॉज टू कॉम्प्लिकेटेड, क्या करोगे, टू सॉल्व इन अ शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम। तो मैथमेटिक्स प्रॉब्लम बहुत कॉम्प्लेक्स थी सॉल्व करना इन अ शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम। आंसर इज सी। कुछ बच्चे बी भी कह रहे हैं, बी कैसे करोगे बताओ मुझे, क्या यहाँ पे कोई सब्जेक्ट दिया हुआ है, यहाँ तो वर्ब दी हुई है डायरेक्टली। मैंने आपको क्या बताया, सो दैट कब लिखते हैं, सो दैट तब लगाते हैं जब दैट के आगे कोई नाउन या प्रोनाउन दिया हो। हमेशा याद रखो इसको, यहाँ पे मुझे लगता है आप लोग घोटाला करोगे। दैट जहां लगाओगे उसके आगे कोई नाउन या प्रोनाउन होगा तब सो दैट लिख पाओगे। द मैथमेटिक्स प्रॉब्लम वॉज सो कॉम्प्लेक्स दैट वी कैन नॉट सॉल्व इट, ऐसा कोई सेंटेंस लिखा होता तब जाके सो दैट करते। चलो नेक्स्ट, ये पूरा का पूरा मैथमेटिक्स प्रॉब्लम एक कंपाउंड नाउन है, कंपाउंड नाउन की तरह यूज किया गया। कंपाउंड नाउन क्या होता है, दो नाउन से मिलके बना हुआ नाउन को बोलते हैं कंपाउंड नाउन। एल्स के साथ क्या लगता है, एल्स के साथ बट लगता है। अदर के साथ क्या लगता है, दैन लगता है। तो शी हैड नो वन एल्स बट हर सिस्टर, उसके पास कोई नहीं था सिर्फ अपनी बहन थी जो उसके सबसे ज्यादा गहरे डरों को और चिंताओं को समझ सकती थी। आंसर इज ए। हाँ एल्स की जगह अदर भी यूज कर सकते थे। द पॉलिसी प्रिवेंट्स एम्प्लॉयज, प्रिवेंट्स मीन्स रोकती है, रोकती है तो अपने आप नेगेटिव हो गया तो यहाँ पे नॉट नहीं आएगा। द पॉलिसी प्रिवेंट्स एम्प्लॉयज फ्रॉम अटेंडिंग मैंडेटरी ट्रेनिंग सेशंस, तो पॉलिसी जो है एम्प्लॉयज को रोकती है किस चीज से, अटेंड करने से, कि वो मैंडेटरी ट्रेनिंग सेशंस को अटेंड करें, उससे ये पॉलिसी उनको रोकती है। तो आंसर इज व्हाट, सी। प्रिवेंट्स नेगेटिव है तो इसलिए हमने यहाँ पे नॉट लगा हटा दिया। मैम पॉलिसी को पुलिस पढ़ लिया। चलो
मैम ना अटेंड करने से रोकती है, वो भी कर सकते हैं। हाँ, तो सेंटेंस कैसे बनाओगे बताओ? द पॉलिसी प्रिवेंट्स एम्प्लॉयज, प्रिवेंट्स को हटाओगे तो वर्ब भी हटा दोगे। सेंटेंस की आत्मा हटा सकते हो क्या? बता दो। कुछ बच्चे कह रहे हैं मैम प्रिवेंट्स को हटा दें, तो प्रिवेंट्स को हटा सकते हो क्या? सेंटेंस से कभी वर्ब को हटा सकते हो? सेंटेंस से कभी उसकी आत्मा हटा सकते हो? द इवेंट टेक्स प्लेस इन द कम्युनिटी सेंटर इन दिसंबर एनुअली। ये क्या है? इन द कम्युनिटी सेंटर प्लेस हो गया, इन दिसंबर ये टाइम हो गया, एनुअली हर साल हो रहा है, ये फ्रिक्वेंसी हो गया। करो, ठीक करो इसको। क्या होता है? MPFT। मैनर इसमें है नहीं, प्लेस पहले आता है, सही है। फ्रीक्वेंसी उसके बाद आती है, मतलब एनुअली यहां आएगा और फिर टाइम आएगा, तो एनुअली इन दिसंबर होगा। तो किस पार्ट में एरर हो गया? डी पार्ट में एरर हो गया। द कम्यूट टू वर्क, जो आना जाना है काम के लिए, बिकेम क्वाइट। ये क्वाइट तो एडजेक्टिव होता है भाई। इसका मतलब क्या होता है? इस क्वाइट का मतलब होता है शांत हो जाओ, कीप क्वाइट, शांत हो जाओ, साइलेंट हो जाओ। साइलेंट हो जाओ नहीं तो मैं वायलेंट हो जाऊंगा, ऐसा कोई डायलॉग है ना किसी मूवी का। तो क्वाइट मीन्स साइलेंट, शांत। ये क्वाइट, ये एडवर्ब होता है। इसका मीनिंग क्या होता है? अच्छा खासा। तो टाइम कंज्यूमिंग एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव के बारे में जो वर्ड बताएगा वो एडवर्ब होगा, तो यहाँ पे एडवर्ब आएगा, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या आएगा? क्वाइट आएगा। तो जो काम को जाने का जो पूरा ट्रैवलिंग है वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। आफ्टर दे स्टार्टेड द रोड कंस्ट्रक्शन, उन्होंने रोड कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किया, उसके बाद बड़ा टाइम कंज्यूमिंग हो गया आना जाना। अच्छा, यहाँ पे हम एक एरर और निकाल सकते हैं क्या? चलो, ये तो हमने एडवर्ब का एरर निकाला, क्या यहाँ पे टेंस का भी एरर है? क्या यहाँ पे टेंस का भी एरर है? दो एक्शंस हो रहे हैं, एक एक्शन पुराना है, एक एक्शन नया है। उन्होंने रोड कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किया, उसके बाद वहां जाना टाइम कंज्यूमिंग हो गया, आफ्टर लिखा हुआ है। तो पहले कौन सा काम हुआ? पहले रोड कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ, तो जो काम पहले होता है उसके साथ हम पास्ट परफेक्ट टेंस यूज करते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा? आफ्टर दे हैड स्टार्टेड द रोड कंस्ट्रक्शन। तो उन्होंने रोड कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किया, उसके बाद क्या हुआ? आना जाना जो हो गया वो बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग हो गया। तो बी में भी एरर था और सी में भी एरर था। सी में टेंस का एरर था और बी में एडवर्ब का एरर था। चलो नेक्स्ट। कौन सा मैनर है, कौन सा फ्रीक्वेंसी है? मैनर होता है किस तरीके से काम हो रहा है। हाउ, तो जो शब्द हाउ का आंसर देता है वो एडवर्ब ऑफ मैनर होता है बेटा। जो शब्द कितनी बार का आंसर देता है, हाउ मैनी टाइम्स, कितनी बार वो काम हो रहा है, वो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी होता है। सवाल पूछो और जवाब लो। द आर्टिस्ट अलाउड हर क्रिएटिविटी, आर्टिस्ट ने अलाउ किया कि उसकी जो क्रिएटिविटी है वो फ्लो करे। फ्लो वर्ब है, वर्ब है तो एडवर्ब उसके बारे में बताएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा? फ्रीली। फ्रीली मीन्स बिना किसी रुकावट के, बिना किसी कंट्रोल के। तो आर्टिस्ट ने अलाउ किया कि उसकी जो क्रिएटिविटी है वो बिना किसी कंट्रोल के फ्लो करे, मतलब बिना किसी कंट्रोल के आगे बढ़े। इससे क्या हुआ? एक बहुत ही यूनिक और एक बहुत ही सुंदर मास्टरपीस बन के आ गया। आंसर इज बी। द टीम कोलैबोरेटेड एफिशिएंटली, एफिशिएंटली क्या है? मैनर है। कैसे कोलैबोरेट किया?
बढ़िया तरीके से कोलैबोरेट किया। अर्लियर जो है टाइम है, इन द कॉन्फ्रेंस रूम जो है प्लेस है। तो क्या सीक्वेंस था, MPT, मतलब मैनर पहले आएगा, ये अपनी जगह सही है। इसके बाद प्लेस आएगा, तो पहले कॉन्फ्रेंस रूम आएगा और फिर टाइम आएगा, मतलब अर्लियर जो है इसके बाद आएगा। तो द टीम कोलैबोरेटेड एफिशिएंटली इन द कॉन्फ्रेंस रूम अर्लियर। तो सी और डी दोनों में एरर मार्क करना पड़ेगा। सी में से वर्ड को उठाएंगे और डी में लगा देंगे। द क्वाइटेस्ट स्पॉट इन द लाइब्रेरी, जो सबसे ज्यादा शांत जगह है लाइब्रेरी में, वो क्या देती है, एन आइडियली वेल इन्वायरमेंट। वेल जो होता है वो एडवर्ब होता है, गुड जो होता है वो एडजेक्टिव फॉर्म होता है उसी का। तो एनवायरमेंट नाउन है, लास्ट में MENT लग रहा है। नाउन के बारे में जो वर्ड बताएगा वो एडजेक्टिव होगा, नाउन के बारे में जो वर्ड बताएगा वो एडजेक्टिव होगा। नाउन के बारे में एडवर्ब तो बता ही नहीं सकता। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या आएगा, गुड आएगा। एन आइडियली गुड एनवायरनमेंट, एक अच्छा एनवायरनमेंट देता है जिससे कि फोकस होके पढ़ाई हो सकती है और कंसंट्रेशन हो सकता है। तो आंसर इज व्हाट, आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। हाँ, यू आर डूइंग वेल। हाउ आर यू डूइंग, मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा हाउ आर यू डूइंग, आपने बोला आई एम डूइंग वेल, मैं अच्छा कर रहा हूं। आई एम डूइंग गुड गलत है, आई एम डूइंग वेल। क्यों, डूइंग वर्ब है, वर्ब के बारे में जो वर्ड बताएगा वो एडवर्ब। और आपसे पूछा गया हाउ आर यू, आप कैसे हो, आई एम गुड, आई एम वेल गलत है। आई के बारे में जो बताएगा वो एडजेक्टिव। तो कोई भी आपसे सवाल पूछे हाउ आर यू डूइंग, तो उसका आंसर आई एम डूइंग गुड कभी भी मत देना, आई एम डूइंग वेल। और हाउ आर यू का आंसर क्या होगा, आई एम गुड। आफ्टर बीइंग इन द सन, सन में इतना टाइम रहने के बाद जो सैंड है बीच में, वो फील्स, फील, टेस्ट, हियर, स्मेल, इन सब के आगे, या वर्ब्स ऑफ परसेप्शन जितनी भी होती है, कौन सी, जिनको क्या बोलते हैं, वर्ब्स ऑफ परसेप्शन। मेक, BE वाली वर्ब, मतलब इज, एम, आर, वॉज, वर, बिकम, इन सब के आगे एडजेक्टिव आता है, इन सब के आगे एडवर्ब नहीं लगाते कभी भी। तो द बीच फील्स वार्म एंड सॉफ्ट, बीच कैसी लग रही है, वार्म एंड सॉफ्ट लग रही है। बेसिकली हम बीच के बारे में ही बात कर रहे हैं, हम फील के बारे में नहीं बात कर रहे, हम बीच के बारे में ही बात कर रहे हैं, जो कि बीच क्या है, नाउन। तो नाउन के बारे में जो वर्ड बताता है वो एडजेक्टिव होता है। तो बहुत वार्म और बहुत सॉफ्ट लग रही है बीच पैरों के नीचे। तो आंसर इज डी पार्ट इज इनकरेक्ट। इस एक कॉन्सेप्ट समझ लेना, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, हमेशा याद रखना, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो ना, तो इनके बीच में कभी भी एडवर्ब ऑफ मैनर नहीं आ सकता। जब भी आपको टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे रखी हो, तो उसके बीच में आप कभी भी एडवर्ब ऑफ मैनर नहीं लगा सकते। मैनर का मीनिंग क्या होता है, कैसे काम कर रहे हो। तो मैंने एक सेंटेंस लिखा, आई वॉन्ट टू नाइसली डू इट, तो ये सेंटेंस आपका गलत है, मैं इस काम को बहुत अच्छे से करना चाहती हूँ। तो हम एडवर्ब ऑफ मैनर नहीं लगा सकते। एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ टाइम तो वैसे भी नहीं आता। क्यों, क्योंकि वो तो लास्ट की तरफ आता है जब हम टाइम और चीजें बता रहे होते हैं। प्रॉब्लम किसके साथ होती है, प्रॉब्लम होती है मैनर के साथ। बहुत सारे लोगों को लगता है कि मैनर आ जाता है, नहीं, बाद में लगाओ। तो क्या होगा, आई वॉन्ट टू डू इट नाइसली, मैं इस काम को अच्छे से करना चाहती हूँ। आप इसको एडवर्ब ऑफ मैनर की जगह सारे एडवर्ब्स के लिए भी बोल सकते हो, सारे एडवर्ब्स नहीं आते, कोई भी एडवर्ब नहीं आता। बट
क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, एडवर्ब ऑफ मैनर से आते हैं, क्योंकि यहाँ पे कंफ्यूजन होता है, बाकियों में तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो शी प्लान टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट डिलिजेंटली, उसने प्लान किया कि वो उस प्रोजेक्ट को बहुत मेहनत से कंप्लीट करेगी कल दोपहर तक। तो बी और सी दोनों में एरर है। बी का डिलिजेंटली उठाओगे और कहाँ लगा दोगे, सी में लगा दोगे। नेक्स्ट, ये तो रट गया होगा कॉन्सेप्ट। द ट्रैफिक वॉज सो हैवी दैट वी वर वरिड अबाउट रीचिंग द एयरपोर्ट ऑन टाइम। ट्रैफिक इतना ज्यादा था कि हमें चिंता हो रही थी कि हम एयरपोर्ट टाइम पे पहुंचेंगे या नहीं पहुंचेंगे। जो एडवांस टेक्नोलॉजी यूज हुई है नए स्मार्टफोन में, वो इसको और ज्यादा पावरफुल बना रही है, मच मोर पावरफुल। क्यों? क्योंकि कंपैरिजन हो रहा है, मच लिखा हुआ है, मच के आगे क्या लगाते हैं, कंपैरेटिव डिग्री लगाते हैं, तो पावरफुल नहीं मोर पावरफुल आएगा, राइट। द टीम हैड नथिंग एल्स बट टू, उनके पास कुछ भी नहीं था, सिर्फ एक ही था कि वो अपने स्ट्रैटेजी को रिवाइज कर लें। किसके बाद? जब किस चीज को झेलने के बाद? एनकाउंटर मीन्स झेलना, अनफोर्सीन मीन्स अनप्रिडिक्टेबल, जो पहले कभी सोचे भी नहीं थे। ऑब्स्टिकल्स मीन्स रुकावटें। तो ना सोची हुई रुकावटों को झेलने के बाद उनके पास सिर्फ एक ही चीज थी कि वो अपनी स्ट्रैटेजी को रिवाइज कर ले। एल्स के साथ क्या लगाते हैं? बट। बिल्कुल मल्टीपल एरर आता है एग्जाम में, क्यों नहीं आता, मेंस में मल्टीपल एरर आता है। शी वोंट एक्सेप्ट द प्रपोजल, वो उस प्रस्ताव को एक्सेप्ट नहीं करेगी अनलेस, अनलेस भी नेगेटिव होता है, हमेशा याद रखना। अनलेस के आगे वाला जो फ्रेज होता है उसमें कभी भी नॉट नहीं लगाते, क्योंकि अनलेस में अपने आप ही नेगेटिव छुपा होता है। अनलेस का मीनिंग होता है जब तक कि नहीं, तो वो प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं करेगी अनलेस इट इंक्लूड्स, जब तक वो एक फ्लेक्सिबल वर्क स्केड्यूल को इंक्लूड नहीं करता है। तो डज नॉट यहाँ पे नहीं आएगा। द एस्टीम्ड पैनल ऑफ जजेस, जो इतने रिस्पेक्टेबल जजेस थे, उन्होंने इलेक्ट किया उसको। इलेक्ट, अपॉइंट, सिलेक्ट, कंसिडर, इन सब के आगे एज नहीं लगाते। इलेक्ट, अपॉइंट, सिलेक्ट, कंसिडर, नेवर यूज एज विद देम। तो द चेयरपर्सन ऑफ द प्रेस्टिजियस कॉम्पिटिशन, उस इतने बढ़िया कॉम्पिटिशन, प्रेस्टिजियस में जिसकी बहुत रिस्पेक्ट हो, उस कॉम्पिटिशन का चेयरपर्सन बना, इलेक्ट किया। आंसर इज सी। टीम जो है फुटबॉल प्रैक्टिस करती है रेगुलरली, मैनर, रेगुलरली क्या है, फ्रिक्वेंसी है। ऑन द फील्ड प्लेस है, ड्यूरिंग द इवनिंग्स टाइम है, तो पीएफटी होता है, पीएफटी होता है ना, तो पी पहले आएगा फिर एफ आएगा, तो ये रेगुलरली यहां पर आएगा। तो टीम जो है फुटबॉल प्रैक्टिस करती है फील्ड पे रेगुलरली ड्यूरिंग द इवनिंग्स। तो किस में एरर हुआ? सी में एरर हुआ। पता कैसे चला ये फ्रीक्वेंसी है? हाउ मेनी टाइम्स, कितनी बार, रोज करती है। ऑन द फील्ड कहाँ पे? प्लेस है। ड्यूरिंग द इवनिंग्स कब? टाइम है।
प्रैक्टिस बिल्कुल सही है बेटा, वर्ब होती है वहां वर्ब की तरह है ऐसी। सीई तो नाउन होता है। ही जनरली कंप्लीट्स हिज असाइनमेंट्स वेल, वेल बिफोर द डेडलाइन, डेडलाइन से बहुत पहले। तो बिफोर द डेडलाइन एक पूरा का पूरा एडवर्बियल फ्रेज है। एडवर्ब के बारे में जो शब्द बताता है वो एडवर्ब ही होता है, तो गुड नहीं आ सकता, वेल आएगा। गुड तो एडजेक्टिव होता है, गुड तो नाउन के बारे में बताता है, वेल एडवर्ब होता है। तो वो जो है अपने असाइनमेंट्स अच्छा खासा टाइम से पहले पूरा कर लेता है। आंसर इज बी। इवनिंग्स सही है, एक इवनिंग, एक शाम को शाम बोलेंगे, बहुत सारी शामों को इवनिंग्स बोलेंगे। द मोस्ट सॉट आफ्टर अवार्ड, जिसके पीछे बहुत ज्यादा लोग चाहते हैं, जिसके पीछे पड़े रहते हैं फिल्म इंडस्ट्री में, एक ऑस्कर जो है एक प्रेस्टिजियस अचीवमेंट होता है एक्टर्स के लिए और फिल्म मेकर्स के लिए। लाइकली नहीं, लाइकली का तो मीनिंग होता है उस बात के चांसेस कितने हैं। इट विल लाइकली हैपन मीन्स इस बात के चांसेस बहुत है होने के। जब हम दो लोगों को बोलते हैं कि इन दोनों के लिए सेम चीज है, तो अलाइक एडवर्ब का यूज करते हैं। किस वर्ड का यूज करते हैं? अलाइक। अलाइक का मतलब क्या होता है कि दोनों के चांसेस सेम है या दोनों के लिए वो चीज सेम है। तो जब हम सिमिलैरिटी बता रहे होते हैं तो हम कौन सा वर्ड यूज करते हैं? तो जो वर्ड हम यूज करते हैं वो क्या होता है? अलाइक मीन्स सेम तरीके से, इन द सेम वे। लाइकली का मीनिंग क्या होता है? इस बात के चांसेस हैं कि ये चीज होगी, इट विल लाइकली हैपन मीन्स इस बात के चांसेस हैं कि ये चीज होगी ही होगी। कोई परेशानी किसी को? लास्ट 10 क्वेश्चंस। आखिरी 10 क्वेश्चंस हैं, सबके सही निकलने चाहिए। हिज एक्सप्लेनेशन आर लाइक द वंस, इसके एक्सप्लेनेशन वैसे ही हैं जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर में फेस किए थे। इससे सब्जेक्ट मैटर क्या हो जाता है? मच मोर एंगेजिंग, सब्जेक्ट मैटर और ज्यादा एंगेजिंग हो जाता है। कोई एरर नहीं है, क्यों घोटाला कर रहे हो भाई? मच मोर एंगेजिंग में क्या प्रॉब्लम है? और ज्यादा एंगेजिंग हो जाते हैं। मच के साथ कंपैरेटिव डिग्री लगती है, कंपैरेटिव ही लगी हुई है, क्या प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। कर दिया ना घोटाला। ये ई वाले में हमेशा फंसते हो, पता नहीं क्यों फंसते हो, बट ई वाले में हमेशा फंसते हो। उसकी जो स्किल्स हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में वर इनफ डेवलप्ड, नहीं डेवलप्ड इनफ। इनफ एडजेक्टिव के बाद आता है, तो डेवलप्ड इनफ अच्छी खासी डेवलप्ड है कि वो बड़े स्केल के इनिशिएटिव की कॉम्प्लेक्सिटीज को हैंडल कर सकती है। आंसर इज सी। शी हार्डली नेवर, हार्डली नेगेटिव शब्द है तो नेगेटिव वर्ड नहीं आएगा। शी हार्डली कंप्लेन्स, वो ना की बराबरी कंप्लेन करती है किसी चीज को लेके जिसकी वजह से वो हमेशा पॉजिटिव रहती है और उसका नजरिया जो होता है वो हमेशा ऑप्टिमिस्टिक रहता है, हमेशा अच्छी चीजों को ही सोचती है। हार्डली कंप्लेन्स। आंसर इज हार्डली, रेयरली, बेयरली, स्केर्सली, इन सब के साथ नेवर या नॉट नहीं लगाते। कंसिस्टेंट मीन्स लगातार बने रहना। वी डिडेंट एक्सप्लोर दैट पार्ट ऑफ द सिटी येट, हमने अब तक एक्सप्लोर नहीं किया। येट मीनिंग है अब तक, तो यहाँ पे क्या आएगा? हैवंट एक्सप्लोर। हमने वो जो शहर का हिस्सा है वो अभी तक एक्सप्लोर नहीं किया है, अभी तक हम वहां नहीं गए हैं, लेकिन ये हमारे लिस्ट में है कि हमें वहां जाना है। तो एरर किस में हो गया? ए में।
द रैकून एक तरह का एनिमल का नाम है, इन द बैकयार्ड पीछे के आंगन में, फेयरली फेयरली के साथ कंपैरेटिव डिग्री नहीं लगती है, पॉजिटिव लगा सकते हो, फेयरली फैट अच्छा खासा मोटा हो गया है, आफ्टर डिस्कवरिंग किसको ढूंढने के बाद, अ ट्रेजर ट्रोव ऑफ स्नैक्स उसको बहुत सारे स्नैक्स का खजाना मिल गया, खाने पीने के सामान का खजाना मिल गया, उसके बाद वो अच्छा खासा मोटा हो गया है। आंसर इज बी। इवैल्यूएशन प्रोसेस में हायरिंग मैनेजर ने कंसिडर किया, कंसिडर के साथ एज नहीं लगाते, तो जांचने वाले प्रोसेस में हायरिंग मैनेजर ने कंसिडर किया कि सबसे अच्छा कैंडिडेट है लीडरशिप रोल के लिए, कंसिडर के साथ एज नहीं लगा। सी। द मूवी वॉज फेयरली के साथ टू नहीं लगता, रादर के साथ टू लग जाता है, रादर टू इंटेंस बहुत ज्यादा ही मूवी इंटेंस थी, बहुत ज्यादा ही मूवी इंटेंस मीन बहुत ज्यादा उसमें ऐसे ऐसे चीजें थी जो मुझे नहीं समझ में आ रही थी, ऐसे ऐसे सीन्स थे सस्पेंस के जिसकी वजह से मैं हमेशा एज पे था, मतलब मैं बहुत डर रहा था। तो आंसर इज इंटेंस का मीनिंग होता है इसमें बहुत ज्यादा ही लेवल, बहुत ज्यादा लेवल के सीन्स हो, हॉरर के भी हो सकते हैं। नेक्स्ट। सारे कॉन्सेप्ट्स रट गए होंगे आई होप सभी को क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करके। द टीचर इंस्ट्रक्टेड द स्टूडेंट्स टीचर ने बोला कि जो मैथ्स की आपकी प्रॉब्लम्स है उनको सॉल्व करो बोर्ड पे और अपने आंसर्स को लाउडली समझाओ क्लास को, लाउडली मीन तेज आवाज में क्लास को समझाओ। कैसे एक्सप्लेन करो लाउडली, तो वर्ब के बारे में जो वर्ड बताता है वो एडवर्ब होता है। हमने क्या डिसाइड किया, वी डिसाइडेड टू केयरफुली, टू और वी वन के बीच में एडवर्ब नहीं लगाते, तो यहाँ पे केयरफुली नहीं आएगा, टू एनालाइज द मार्केट ट्रेंड्स केयरफुली, तो केयरफुली यहाँ पे आएगा। तो किस पार्ट में एरर हो गया, ए में हमने डिसाइड किया कि हम बहुत सोच समझ के मार्केट ट्रेंड्स को एनालाइज करेंगे नए प्रोडक्ट को लॉन्च करने से पहले, किस में एरर हो गया, ए में। जो ट्रैफिक था वो क्या था, टू एक्सेसिवली हैवी, बहुत ज्यादा हैवी था कि हम नॉर्मल रूट से नहीं जा पा रहे थे, टी डबल ओ टू के साथ वर्क की फर्स्ट फॉर्म लग रही है, तो इसका मतलब यहाँ पे इस सो को हटा के हम क्या कर देंगे, टी डबल ओ टू कर देंगे। कोई परेशानी किसी को। चलो, तो हमने ये 50 क्वेश्चंस किए हैं आज। एडवर्ब क्योंकि एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो व्हाट आई वांट इज कि हम कुछ क्वेश्चंस और करें, 10 क्वेश्चंस और कर ले, क्विज फॉर्मेट में करेंगे है ना। 10 क्वेश्चंस मैं आपको बैक टू बैक दिखाऊंगी, आप मुझे उनके आंसर्स बताएंगे एक साथ और फिर अपने मार्क्स बताएंगे, ठीक है। 10 आखिरी 10 क्वेश्चंस। चलो।
चलिए देखते हैं क्या क्या स्कोर्स रहे सभी के, डिस्कस करते हैं। रेयरली एडवर्ब से स्टार्ट हो रहा है सेंटेंस, तो जब भी एडवर्ब से स्टार्ट होता है हेल्पिंग वर्ब पहले आती है, तो डज ही एक्सप्रेस होगा। हेल्पिंग वर्ब पहले आएगी, सब्जेक्ट बाद में आएगा, इन्वर्जन ऑफ सेंटेंस है यहाँ पे। तो ना के बराबर ही वो एक्सप्रेस करता है डिससैटिस्फैक्शन विद द टीम्स परफॉर्मेंस, मतलब वो नाखुश है टीम की परफॉर्मेंस से, ऐसा वो शो ना के बराबर करता है। तो आंसर इज ए। द रिपोर्ट इज बीइंग प्रिपेयर्ड शॉर्टली। शॉर्टली तो हम फ्यूचर के लिए यूज करते हैं, ये तो प्रेजेंट है, तो प्रेजेंट में तो शॉर्टली यूज कर ही नहीं सकते, तो यहाँ पे क्या आएगा, इज बीइंग प्रिपेयर्ड एट प्रेजेंट। रिपोर्ट को अभी प्रिपेयर किया जा रहा है और ये बहुत जल्दी ही तैयार हो जाएगी रिव्यू के लिए। तो आंसर इज सी। शॉर्टली को आप फ्यूचर टेंस के साथ यूज करते हैं। द न्यू लॉ डिनाइज, सिटीजन्स को मना कर रहा है, तो नॉट नहीं आ सकता, डिनाई का मतलब मना करना ही होता है। तो न्यू लॉ जो है डिनाई करता है सिटीजन्स को फ्रॉम हैविंग एक्सेस टू पब्लिक इंफॉर्मेशन, तो नॉट यहाँ पे नहीं लगाओगे, तो सी आएगा। हाँ करेंटली भी कर सकते हो, राइट। अगला, द कमिटमेंट टू एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, जो कमिटमेंट है कि हम एनवायरमेंट को इस तरीके से चलाएंगे कि वो सस्टेनेबल है, कोई भी चीज खत्म ना हो, वो चीज क्लियर थी इन दी कंपनीज वेरी। वेरी के साथ पॉजिटिव डिग्री लगती है, कंपैरेटिव डिग्री नहीं लगती। तो वेरी वाइड रेंज, तो उनकी इतनी ज्यादा बड़ी रेंज जो थी इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स की, तो समझ में आता कि कंपनी किस चीज को लेकर कमिटेड है, सस्टेनेबिलिटी को लेकर, कि इन्वायरमेंट को कोई खतरा ना हो। सी में एरर है। फैमिली जो है डाइन करती है रेस्टोरेंट में ओकेजनली। ओकेजनली क्या हो गया, एडवर्ब ऑफ फ्रिक्वेंसी हो गया। ऑन स्पेशल ओकेजन, जब स्पेशल ओकेजन होते हैं, स्पेशल टाइम होता है, तो ये फ्रिक्वेंसी ऑफ एडवर्ब ऑफ टाइम है। तो MPFT होता है, फ्रिक्वेंसी पहले है टाइम बाद में, बिल्कुल सही है। तो आंसर इज नो एरर, कोई एरर नहीं है। तो फैमिली जो है डाइन करती है रेस्टोरेंट पे। अच्छा, एट द रेस्टोरेंट भी क्या है, प्लेस है, तो प्लेस फ्रीक्वेंसी टाइम बिल्कुल सही है, PFT बिल्कुल सही है। तो आंसर इज नो एरर। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंटेड हर, अपॉइंट के आगे एज नहीं लगाते, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने उसको अपॉइंट किया हेड नए डिपार्टमेंट का। द टीम मीट्स शॉर्टली आफ्टर वर्क। शॉर्टली को फ्यूचर टेंस के साथ लगाते हैं, तो यहाँ पे एक तरीका तो ये है, विल मीट कर दो। तो टीम जो है काम के बाद मिलेगी थोड़े टाइम में, किस चीज के लिए, आने वाले प्रोजेक्ट्स को डिस्कस करने के लिए और इन्फॉर्मेशन एंड नॉलेज देने के लिए करंट टास्क। अभी वो क्या कर रहे हैं और आगे क्या करेंगे, इस चीज के लिए टीम जो है काम के बाद मिलेगी। तो आंसर इज ए, विल मीट शॉर्टली आफ्टर वर्क। दी ऑर्केस्ट्रा प्लेड हारमोनियसली। हारमोनियसली मीन्स बहुत शांति से, ये तो ये मैनर हो गया। इन दी ऑडिटोरियम ये प्लेस हो गया। लास्ट नाइट ये टाइम हो गया। तो फिर से MPT है, कोई एरर नहीं है, नो एरर। ऑप्शन नंबर ई। द स्टूडेंट प्रेजेंट द प्रोजेक्ट स्कॉलरली। स्कॉलरली को आप देखोगे तो स्कॉलर जिसको इंफॉर्मेशन और जिसको नॉलेज हो, ये नाउन है, तो स्कॉलरली नाउन के साथ LY लगता है, तो क्या बनता है, वो एडजेक्टिव बनता है। तो स्कॉलरली तो एडजेक्टिव होता है, तो प्रेजेंट द प्रोजेक्ट स्कॉलरली तो आ ही नहीं सकता। इन अ स्कॉलरली मैनर, बहुत ही ज्यादा ऐसे तरीके से किसी लर्नेड इंसान ने बनाया, तो इन अ स्कॉलरली मैनर करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि स्कॉलरली एडजेक्टिव होता है, एडवर्ब नहीं होता। जैसे करते हो ना, इन अ फ्रेंडली वे, इन अ माइजरली में, इन अ निगर्डली मैनर, तो एडजेक्टिव के आगे नाउन लगाना जरूरी होता है, इसलिए हमने यहाँ पे नाउन लगाया। इम्प्रेसिंग द प्रोफेसर्स, तो किस पार्ट में एरर हो गया, C पार्ट में एरर हो गया। लास्ट क्वेश्चन, द टेक्नोलॉजी कॉन्फ्रेंस सेल्डम और नेवर कर दो, या दूसरा तरीका क्या है, सेल्डम इफ एवर कर दो, मतलब ना के बराबर वो फेल होते हैं, वो कभी फेल नहीं होती एक्सपर्ट्स को अट्रैक्ट करने में अलग अलग फील्ड्स के। तो किस में एरर हो गया, B में एरर हो गया। स्कोर्स एवरीवन आउट ऑफ 10, क्या क्या स्कोर्स रहे सभी के। मजा आया आज के सेशन में, आई होप यस। एडवर्ब टॉपिक बहुत स्ट्रांग हो गया होगा सभी का, अब कोई भी आप एरर नहीं करोगे एडवर्ब्स के टॉपिक में, यस। चलो अब हम अगली क्लास में आपका प्रेपोजिशन वाला टॉपिक स्टार्ट करेंगे। प्रेपोजिशन को बहुत गहराइयों में पढ़ेंगे,
फिर उसके बाद कंजंक्शंस स्टार्ट करेंगे, कंजंक्शंस को बहुत गहराइयों में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद आपका एडवांस वर्ब्स पढ़ेंगे, उसके बाद आपका मॉडल वर्ब्स पढ़ेंगे, और लास्ट में आपका पैरालिस्म पढ़ेंगे। तो इतना आपका ग्रामर ग्रंथ का सिलेबस बचा हुआ है, इसको और हम आगे आने वाली क्लासेस में कंप्लीट करेंगे। तो 3 क्लासेस मुझे इसकी चाहिए होंगी, 2 क्लासेस इसकी चाहिए होंगी, 1 क्लास इसकी, 1 क्लास इसकी और 1 क्लास इसकी। तो 8 क्लासेस, दैट मीन्स 2 मंथ्स, और आपका ग्रामर ग्रंथ कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद कंप्लीट फोकस रहेगा आपका परफेक्शन में, और एवरी सैटरडे फिर हम मिक्स एरर डिटेक्शन किया करेंगे। तो एक बार ये सारे टॉपिक्स कंप्लीट हो जाएं, उसके बाद फिर हम हर सैटरडे को क्या किया करेंगे, मिक्स्ड एरर डिटेक्शन किया करेंगे सारे टॉपिक्स के कंप्लीशन के बाद। ठीक है, चलिए तो सेशन एंड करते हैं। थैंक यू एवरीवन।